Hello everyone, how are you all? Welcome back to my YouTube channel. I hope आप सब लोग अच्छे होंगे. So आज मैं साइंस का एक टॉपिक लेके आया हूँ और ये मेनली केमिस्ट्री से रिलेटेड है. ओके, इसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड इट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10. ओके, एसएसएलसी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, बोथ सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज एसएसएलसी कर्नाटका बोर्ड. ओके, सो ये चैप्टर का नाम क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इसमें आपको अराउंड 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं फाइनल एग्जाम में. ओके, और फ्यूचर में अगर आप 10 के बाद 11th 12th में साइंस लेना चाहते हो तो भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का. ओके, सो देखिए इस चैप्टर में हम मेनली डिस्कस करेंगे कि आखिर ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स क्या होंगे, उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देखेंगे हम, एंड एक्सेप्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, मतलब जो प्रॉपर्टी होगी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनमें एक्सेप्शंस है कुछ, वो क्या है आगे आपको पता चल जाएगा वीडियो देखते देखते. और हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस भी जो आज टॉपिक कवर होगा, टॉपिक्स जो कवर होंगे उसके ऊपर किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम देखेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिमेंट से. सो देखिए आपने अपने आसपास अगर आप देखो एनवायरनमेंट में तो आपको क्या क्या दिखता है जनरली. अब घर में बैठे हो तो भाई रूम दिखेगा, टेबल दिखेगा, फैन दिखेगा, लाइट बल्ब, दरवाजा, डोर, विंडो, या मोबाइल देख रहे हो, ये सब दिखेगा, राइट. ये सब के सब क्या है? इन सबको अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सो हम इनको बोलते हैं मैटर. क्या बोलते हैं इनको? इनको हम बोलते हैं मैटर. लेट मी राइट इट हियर. ओके, मैटर बोलते हैं इनको. ओके, सो मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, है ना, कोई भी चीज जो कुछ स्पेस को कवर करे और उसका कोई मास हो. ओके, आइदर वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड, या फिर गैस. ओके, ये कोई भी हो सकता है, राइट. तो उनको अगर हम अलग अलग डिफाइन करें, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये ओवरऑल क्या कहलाता है? मैटर. अब हम अगर उनको सेपरेट करेंगे, मतलब उनको एकदम छोटा कट करेंगे, राइट. जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, एक आपने वुड लिया है. वुड मीन्स लकड़ी होती है ना, इसको आप कट करते करते एकदम स्मॉल पीस कर दोगे ना तो ये एक कार्बन का फॉर्म ले लेगा. ओके, सो कार्बन क्या कहलाता है? कार्बन कहलाता है एक एलिमेंट. तो एलिमेंट से ही, ओके, एलिमेंट्स, इसका स्मॉलेस्ट पार्ट को हम एटम बोलते हैं. एलिमेंट के स्मॉलेस्ट वर्जन को क्या बोलते हैं? एटम. एटम से एलिमेंट बनता है. ओके, वो एक एलिमेंट में एक ही तरह के एटम होते हैं. इफ यू टेक कार्बन तो इसमें सिर्फ कार्बन एटम्स होंगे. ओके, इफ यू टेक आयरन तो इसमें भी सिर्फ आयरन के एटम्स होंगे. ओके, तो एलिमेंट से ही क्या बना है? पूरा मैटर बना है. ओके, अब वो एलिमेंट को अच्छे से क्लासिफाई करने के लिए, मतलब उनके बारे में अच्छे से जानने के लिए हम क्या किए? मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड कर दिए, मतलब क्लासिफाई किए हैं. किसको? एलिमेंट्स को. ओके, इसका डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो दे आर द फंडामेंटल मटेरियल्स. क्या है वो? फंडामेंटल मटेरियल्स हैं. ओके, ऑफ विच ऑल मैटर इज कंपोज्ड. ओके, फंडामेंटल मतलब बेसिक है, ये समझ लीजिए, जिससे पूरा मैटर बना हुआ है. ओके, आप, हम, ये अर्थ, स्काई, ये सब के सब एलिमेंट से ही बने हुए हैं. ओके, और उनका स्मॉलेस्ट पार्ट को हम एटम बोलते हैं. इसके बारे में मैं आगे फ्यूचर में वीडियोस बनाऊंगा, आपने पढ़ा ही होगा. आज हम मेनली मेटल्स और नॉन मेटल्स पे फोकस करेंगे. ओके, क्योंकि एक एक टर्म लिया जाए तो उसको डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो सकता है. तो सिर्फ मेटल्स एंड नॉन मेटल पे विल स्टिक. तो देखिए अब ये मेटल क्या होता है एंड नॉन मेटल क्या होता है. ओके, उनको क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी. किसके ऊपर? प्रॉपर्टी के ऊपर. एक है फिजिकल प्रॉपर्टी, ओके, और एक है केमिकल प्रॉपर्टी. तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? देखिए फिजिकल जिसको हम देख के पहचान लें. ओके, फॉर एग्जांपल कुछ लोग
फॉर एग्जाम्पल गोरे होते हैं, कुछ कम गोरे होते हैं, कुछ मोटे, कुछ पतले, ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। कुछ टॉल, राइट, है ना? तो फिजिकल मीन्स बाय ऑब्जर्विंग, ठीक है, हम उनको देख के ही अगर जान लें, देखने से ही पता चलता है, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है फिजिकल। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टी काफी है क्लासिफाई करने के लिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को? वो हम देखेंगे। ओके, तो वही है हमारा ये फिजिकल एंड नॉन फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद हम इसी में, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज काफी नहीं है, क्यों काफी नहीं है? क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। वो क्या है हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मतलब ये सारी खूबियां होंगी मेटल में, मतलब जो भी मेटल होगा ना, ये सब की सब मैक्सिमम खूबियां तो होंगी ही उसके अंदर, एक दो को छोड़ के। तो एक एक करके जानेंगे। लस्टर सबसे पहले आता है, लस्टर। तो ये लस्टर क्या होता है देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज कॉपर। ओके, ये कॉपर है। यहाँ पे भी देख सकते हो, दिस इज गोल्ड एंड दिस इज सिल्वर। तो इन सब की एक खूबी क्या दिख रही है आपको? ये सारे के सारे मेटल्स हैं। ओके, एंड ऑल ऑफ देम दे हैव शाइन सरफेस। तो लश्चर प्रॉपर्टी ही वो है। लश्चर प्रॉपर्टी क्या बताता है? लश्चर प्रॉपर्टी का मतलब ही है कि मेटल इन द प्योर फॉर्म, ओके, दे हैव अ शाइनिंग सरफेस। ओके, ये याद रखना है आपको। दे हैव व्हाट? अ शाइनिंग सरफेस। इस प्रॉपर्टी को, द प्रॉपर्टी is called as luster. Luster is a property of metal, okay, with shining surface. तो यहाँ आप देख सकते हो, जो भी चीज चमक रहा है समझ लो वो लस्टर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो समझ में आपको लस्टर। अब आते हैं मैलिएबल। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है हमारा? दूसरा प्रॉपर्टी है मैलिएबल। तो ये मैलिएबल क्या होता है? अगर आप यहाँ देखो तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है मैलिएबल। तो ये मैलिएबल प्रॉपर्टी क्या होता है? ये मेटल्स का एक प्रॉपर्टी होता है, खूबी होती है मेटल्स की। क्या है खूबी? वी कैन बीट देम इनटू शीट्स, मतलब हम उनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे आप अगर देखो तो देखो ये सब के सब मेटल्स हैं, ठीक है। नेचुरल फॉर्म में ऐसे नहीं होंगे, वो बस एक पत्थर के जैसे मिलेंगे। बट वी कैन, व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक देम इन दिस काइंड ऑफ शेप्स। उनको शीट में बदला जा सकता है। जब आपने देखा होगा, ये कार हो गया या बाइक्स हो गए, ज्यादातर मेटालिक मेटल से बने होते हैं, राइट। उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉपर, दिस इज ए कॉपर, ठीक है, मेटल है, इसको हम शीट में कन्वर्ट किए हैं, राइट। यहाँ ये आयरन से बना हुआ है एंड दिस कैन बी ऑफ गोल्ड। ओके, सो दिस ऑल आर possible by this property. What is this called as malleable? प्रॉपर्टी को बोला जाता है malleability and in metals को बोला जाता है malleable, the property by which a metal can be drawn into sheets easily. तो ये मेटल में ही होगा। आप लकड़ी को लेके चाहोगे कि शीट बना दे उसको, तो नहीं, वो कट के टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। शीट बनाना मुश्किल मुश्किल है, राइट। सो ये मेटल में ये प्रॉपर्टी होती है। अब आते हैं अगले प्रॉपर्टी में, जिसका नाम है डक्टाइल। क्या नाम है भाई इस प्रॉपर्टी का? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डक्टाइल प्रॉपर्टी। ओके ओके, सो ये डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो भाई हम मेटल्स को वायर के तौर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। मतलब उनको वायर जैसा भी बना सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, ये कॉपर वायर है, ये स्ट्रिंग वायर क्या होता है, गिटार का स्ट्रिंग बोल सकते हो। यहाँ भी देख सकते हो, अपने घरों में भी देखा होगा, जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स आते हैं वो सारे के सारे मेटल्स के होते हैं। तो वायर किस प्रॉपर्टी की वजह से वायर में कन्वर्ट होता है? डक्टाइल। डक्टाइल प्रॉपर्टी की वजह से मेटल को हम किस में, वायर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, जैसे ये रॉड्स, ये भी बिकॉज ऑफ डक्टाइल प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रॉपर्टी है, क्या नाम है इसके पहले जो मैंने बताया, दैट इज दिस वन, मैलिएबल एंड डक्टाइल प्रॉपर्टी। ये दो प्रॉपर्टी ऐसी हैं मेटल्स की जिसकी वजह से हम डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं। किसको? वी कैन गिव डिफरेंट शेप्स टू एनी मेटल्स। ओके, जैसे कि यहाँ देखिए आप,
ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे मेटल्स हैं, करेक्ट। तो इनको ये शेप कैसे मिला? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ malleable and ductility, and they are shining because of which property? Because of luster property, right? तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ओके। अब आते हैं अगले प्रॉपर्टी पे। अगला प्रॉपर्टी है हार्डनेस। तो हार्डनेस मीन्स मेटल्स आर मेनली हार्ड, है ना, बहुत ही हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, करेक्ट। मतलब उनको पटका जाए तो टूटेंगे नहीं जल्दी, करेक्ट, दे आर वेरी हार्ड, ओके। इसके बाद की प्रॉपर्टी देखते हैं, conductivity. Metals are good conductor of heat and electricity. Okay, color change करो भाई। They are good conductor of what? Heat and electricity. मतलब क्या है? देखो, मेटल से हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आपने देखा होगा ये सारे टावर्स, ये सारे के सारे जितने भी कनेक्शन होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरे जगह अगर ट्रांसफर करना है ना, पावर स्टेशन से घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी भी आता है, तो देखोगे आप वायर में आता है। वायर किस चीज के बने होते हैं? मेटल्स के ही। क्यों? नॉन मेटल्स के नहीं होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इजिली इसमें कैरी हो सकता है वायर्स में, नॉन मेटल्स में वो मुश्किल है, ओके। यहाँ आप देख लो, एंड दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जैसे कुकिंग ऑफ फूड एग्जाम्पल है, ओके। ये मेटल का ही होता है, जितना भी आपके घरों में खाना बनाने वाला प्लेट्स होगा ना, वेजल्स होंगे, वो सब के सब मेटल्स के ही बने होते हैं। क्यों? बिकॉज मेटल्स में ही फूड कैन बी कुक्ड, बिकॉज मेटल कैन ओनली व्हाट, दे कंडक्ट हीट, गर्म होके खाना बना सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपने देखा होगा जो हैंडल होता है ना, वो प्लास्टिक का होता है, ब्लैक कलर, या अगर कुकर में आपने देखा होगा तो वो एक नॉन मेटल है, राइट। तो वहां पे हीट नहीं जाता, तो हम इस पार्ट को छुए तो हमारा हाथ जल सकता है, बट दिस पार्ट नो, दैट इज नॉट ए मेटल। सो देयरफॉर मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ व्हाट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसका नाम है melting point. Okay, so the melting point of metal is very high. melting point क्या होता है? मीन्स टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर कि मेटल मेल्ट हो जाए। तो इजिली मेल्ट नहीं होता, टेम्परेचर अराउंड 1000 के पास चाहिए किसी भी मेटल को मेल्ट करने के लिए। देयरफॉर मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए उनको मेल्ट करने के लिए, ओके। ओके, अब आते हैं हमारे आखिरी प्रॉपर्टी पे। आखिरी प्रॉपर्टी है मेटल का, जिसका नाम है सोनोरस। व्हाट इज दिस सोनोरस? तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मेटल का ही प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि दैट अ मेटल प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्राइक्ड ऑन ए हार्ड सरफेस। किसी भी हार्ड सरफेस पे मेटल को अगर पटका जाए या मारा जाए तो एक साउंड आता है, करेक्ट। अगर आप लकड़ी पटको तो उसका वो साउंड नहीं आएगा। अगर मेटल बर्तन गिर गया घर में, राइट, तो उसका साउंड आपने देखा होगा। आपके स्कूल बेल जो होते हैं वो भी मेटल के ही बनाए होते हैं, राइट। यहाँ पे भी देख सकते हैं मंदिर का ये बेल हो गया, चाहे ये ड्रम बेल, तो ये सारे के सारे किस चीज से बने होते हैं? मेटल। क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है सोनोरस, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी मेटल विल प्रोड्यूस साउंड ऑन हिटिंग अ हार्ड सरफेस, ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, ओके। तो ये प्रॉपर्टीज के नेम आपको याद रखने हैं। तो ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज देखा हमने, ये सब क्या है? मेटल्स के प्रॉपर्टीज है, ओके। बट क्या इन प्रॉपर्टीज को ही देख के हम बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट दिया गया है वो मेटल है या नॉन मेटल? बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। अब देखते हैं वो एक्सेप्शंस क्या क्या हैं एक एक करके, ओके। सो ये रहा एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन में सबसे पहले देखिए सॉलिड्स। मेटल्स जितने भी हैं वो सब के सब क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर सॉलिड्स। ये मेटल की खूबी होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। बट मर्क्यूरी जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है मर्क्यूरी है, थर्मामीटर में भी लगा रहता है ना, इसका नाम क्या है? मर्करी, मर्क्यूरी। ये भी मेटल ही है, बट ये लिक्विड स्टेट या मोल्टन स्टेट में पाया जाता है, तो ये एक एक्सेप्शन है, ओके, पहला। इसके बाद दूसरा, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका? मेटल का।
बट कुछ ऐसे मेटल्स हैं, जैसे यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, क्या नाम है इनका, दैट इज गैलियम एंड सीजियम। ओके, इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है ना, क्योंकि इनको कि आप इनको हाथ में अपने पाम में भी रखोगे तो ये पिघल जाएंगे, इतना कम इनका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, ये दो मेटल्स ऐसे हैं। सो ये भी एक एक्सेप्शन है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। हम नहीं बोल सकते कि सारे के सारे हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले ही होते हैं या हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले भी होते हैं। ओके, फिर क्या है, आयोडीन। इट इज ए नॉन मेटल। आयोडीन, आयोडीन क्या है, आयोडीन इज ए नॉन मेटल। ओके, बट स्टिल इट शाइन्स, मतलब नॉन मेटल हो के भी इसको कौन सी प्रॉपर्टी है, लश्य। तो देखो, हम ये नहीं बोल सकते कि जो शाइन हो रहा है वो ही मेटल है। क्यों? क्योंकि आयोडीन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है, फिर भी क्या हो रहा है, शाइन हो रहा है। तो यहां भी डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है। ओके, इसके बाद की प्रॉपर्टी क्या है, कार्बन। तो देखो, कार्बन क्या है भाई, कार्बन इज ए नॉन मेटल। ओके, कार्बन इज ए व्हाट, इट इज ए नॉन मेटल। अब हमने पढ़ा था कि ओनली मेटल्स, मेटल्स आर हार्ड, बट कार्बन एक नॉन मेटल है, फिर भी ये हार्ड होता है। आपने डायमंड तो देखा होगा ना, इट इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन। ओके, एक ही एलिमेंट का अगर दो अलग अलग फॉर्म दिखे, जैसे देखिए ये कोल हो गया, या ये ग्राफाइट, जो आपके पेंसिल लेड होते हैं ना, मोस्टली दे आर मेड अप ऑफ ग्राफाइट। तो देखिए, ग्राफाइट, कार्बन ग्राफाइट के फॉर्म में भी मिलता है, डायमंड के फॉर्म में भी मिलता है। तो इसलिए ऐसे प्रॉपर्टी को बोला जाता है एलोट्रोप। ओके, तो डायमंड एंड ग्राफाइट, ग्राफाइट क्या है, इट कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, बट हमने तो पढ़ा था कि खाली मेटल ही यूज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, वो उनकी खूबी है। बट यहाँ नॉन मेटल होते हुए भी ग्राफाइट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली डायमंड, डायमंड देखिए, वन ऑफ द, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन द अर्थ, डायमंड। ये हार्ड, हार्ड कौन होता है, मेटल, बट ये नॉन मेटल होते हुए भी हार्ड है, तो ये एक एक्सेप्शन है। ओके, और लास्ट पॉइंट जो है एक्सेप्शन की, वो है ये आल्कली मेटल्स। आल्कली मेटल्स क्या होते हैं, जिनका आउटर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक होता है। ये बेसिक है, आपको अगर नहीं पता तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा। उनको आल्कली मेटल्स बोलते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये सारे के सारे क्या है, मेटल्स हैं। बट हमने पढ़ा था कि मेटल हार्ड होते हैं, बट ये मेटल्स ऐसे हैं कि इनको हम नाइफ के जरिए भी कट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये सोडियम है, सोडियम कुछ ऐसे दिखता है। ओके, ये क्या है, मेटल है, बट दे आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, अ नाइफ। देखो कितने सॉफ्ट होते हैं, एकदम केक जैसे। ओके, ये आपने देखा होगा, ये जो क्ले होता है ना, क्ले मॉडलिंग करते हैं उसके जैसा होगा, काटो तो आराम से कट जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो ये भी क्या है, एक एक्सेप्शन है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज एक्सेप्शंस वी कैन नॉट क्लासिफाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसीलिए उनको इजिली हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसके बारे में मैं आगे आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा ऑन दिस मेटल। अगर आपको ये पसंद आया है तो ही, और वो आप मुझे कैसे बता सकते हो, बाई लाइकिंग द वीडियो, कमेंट करके सबसे ज्यादा। ठीक है, कमेंट प्लीज करिए कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं आया है, तभी मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। ओके, ओके, तो आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच फिजिकल प्रॉपर्टीज आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, गोल्ड इज यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स। तो गोल्ड को ऑर्नामेंट मतलब गहने बनाने के काम आता है, गोल्ड, गोल्ड को यूज किया जाता है। क्यों, किस प्रॉपर्टी की वजह से, तो गोल्ड को हम डक्टाइल प्रॉपर्टी एक हो गया, और लश्यर प्रॉपर्टी क्योंकि वो चमकता है तो लोगों को अट्रैक्ट करता है। डक्टाइल मतलब हम उसको पतला, जितना मुलायम पतला बना सको, तो ये दो प्रॉपर्टी है, तो ये लिख सकते हो बिकॉज ऑफ द डक्टिलिटी, डक्टाइल एंड लश्यर प्रॉपर्टी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निकल इज यूज्ड इन स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार। तो गिटार में यूज किया जाता है, तो क्यों, एक तो वही डक्टाइल प्रॉपर्टी है, वायर,
इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, एंड साउंड भी आता है ना, तो सोनोरस प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन, वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स आर कोटेड विथ पीवीसी और रबर लाइक सब्सटेंस। तो अपने घरों में देखा होगा या चार्जर देखिए, कोई भी होगा वायर ना, उसको कवर किया जाता है रेड, ब्लू या ग्रीन या ब्लैक कलर से, उसको पीवीसी बोलते हैं, या रबर लाइक सब्सटेंस होता है। क्यों? बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इफ यू आर टचिंग देम डायरेक्टली यू मे गेट शॉक, है ना, आपको करंट लग सकता है, जिसकी वजह से उनको कवर किया जाता है। कोट मतलब कवर करना, ढक के रखा जाता है पीवीसी से या रबर लाइक सब्सटेंस से। थर्ड, स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स, व्हाई? तो स्कूल बेल्स को मेटल से बनाया जाता है, आपने अपने स्कूलों में देखा होगा, जो मेटल रिंग, बेल रिंग होता है, वो मेटल का ही बना होता है। क्यों? क्योंकि मेटल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड व्हेन स्ट्राइकिंग ए सब्सटेंस, हार्ड सब्सटेंस। वो प्रॉपर्टी कौन सी है? सोनोरस। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी द स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। ओके, अगले वीडियो में हम क्या जानेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, सो चैनल को लाइक जरूर करिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और इसका लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और अपना व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, हैव ए गुड डे।